हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कालमा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो डियर सीरियस चल रहा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके अंदर अपना पढ़ रहे थे ब्लड सप्लाई, हेड एंड नेक की ब्लड सप्लाई। इसके अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इज दैट क्लियर? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पढ़ा था कि यहाँ ये अपने कहाँ पे अपने ब्लड सप्लाई करवाती है। ठीक है डियर, ये अपना हेड एंड नेक हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? हेड एंड नेक हो गया, इज दैट क्लियर? ठीक है, हेड एंड नेक के अंदर ब्लड सप्लाई। हेड एंड नेक के अंदर ब्लड सप्लाई पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपने पढ़ रहे थे, फर्स्ट वन देखा था एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास के अंदर, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी क्या कहाँ पे क्या आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती है। 6 आर्टरी पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, ये जो आर्टरी आ रही है, ये जो मेन आर्टरी कौन सी है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इज दैट क्लियर? यहां पे है ऑक्सीपिटल आर्टरी। ठीक है, यहां पे है, इस पे है टेम्पोरल आर्टरी, दिस टेम्पोरल एरिया। टेम्पोरल आर्टरी, जो टेम्पोरल आर्टरी थी वो कहां पे अपने ब्लड सप्लाई करती है? टेम्पोरल एरिया, फ्रंटल एरिया के अंदर। ठीक है, एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये आ रही है अपनी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कौन सी है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस कौन सी है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और यहाँ पे पीछे की तरफ है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इसके बाद में ये है अपना थायराइड, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जो थायराइड मसल्स यहाँ पे करवाती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो सप्लाई करवाती है अपने एडजेसेंट मसल्स के, वहां पे क्या करवाती है? सुपीरियर थायराइड एडजेसेंट मसल्स यहाँ पे करवाती है। ठीक है, ये हो गया अपना टंग का एरिया। यहाँ पे आ रही है मसल्स, लिंगुअल मसल्स, लिंगुअल जो लिंगुअल आर्टरी, जो लिंगुअल मसल्स और टंग को क्या करवाती है? सप्लाई करते हैं लिंगुअल आर्टरी। ठीक है, एंड इसके बाद में है फेशियल एंड मैक्सिलरी। ठीक है, ये होगा फेशियल आर्टरी, ये होगी फेशियल आर्टरी, और इस पोर्शन पे होगी अपनी मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी, इज दैट क्लियर? तो ये था एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का पोर्शन की। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहां पे ब्लड सप्लाई करवाती है। ठीक है, कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहां पे ब्लड सप्लाई करवाती है, इज दैट क्लियर? ठीक है, फर्स्ट वन क्या था एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अंदर? फर्स्ट है मैक्सिलरी आर्टरी, जो अपना मैक्सिलर पोर्शन होता है जॉ के अंदर सप्लाई करवाती है। ये अपनी फेशियल आर्टरी, जो फेशियल मसल्स को और फेस को और फेशियल एक्सप्रेशन करवाने के लिए फेशियल आर्टरी होती है, जो ब्लड सप्लाई करवाती है। टेम्पोरल एरिया के अंदर टेम्पोरल आर्टरी, लिंगुअल एरिया टंग और जॉ को करवाने के लिए अपने लिंगुअल आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो एडजेसेंट मसल्स को करवाती है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी किसी कॉमन कैरोटिड आर्टरी का टाइप से, और ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर कौन सी करवाती है? ऑक्सीपिटल आर्टरी। ठीक है, इसलिए क्लियर? तो ये था एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। एंड अब पढ़ते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। दूसरा कौन सा पढ़ते हैं? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इज दैट क्लियर? ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये अपने इसकी भी मेजर कंट्रीब्यूटर सर्कल्स ऑफ वेलिस बनाता है। क्या बनाता है ये? सर्कल ऑफ वेलिस। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या बनाता है? फर्स्टली सर्कल ऑफ वेलिस बनाता है। क्या बनाता है? सर्कल ऑफ वेलिस। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्या बनाता है? सर्कल ऑफ वेलिस। जो ये सर्कल ऑफ वेलिस बनाता है, इसमें क्या होता है? ब्रांचेस होती है जो आई, फोरहेड और नोज को क्या करती है? सप्लाई करती है। ठीक है, क्या करती है? इसके अंदर ब्रांचेस होती है जो अपने क्या करवाती है? जो यहाँ पे किसके अंदर, सर्कल ऑफ वेलिस के अंदर क्या होती है? ब्रांचेस होती है जो ब्लड सप्लाई कराती है। किस कहां पे? ब्रांचेस ब्लड सप्लाई हेड एंड नेक
फोरहेड के अंदर क्या करवाती है, ब्लड सप्लाई करवाती है। एंड आई फोरहेड एंड नोज के अंदर, ठीक है, आई फोरहेड एंड नोज, आई फोरहेड एंड नोज, ठीक है, एंड नोज, ठीक है। ब्लड सप्लाई कहां पे करवाती है, आई के अंदर, आई के अंदर, फोरहेड के अंदर और नोज के अंदर क्या करवाती है, ब्लड सप्लाई करवाती है। सर्कल ऑफ जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो क्या बनाती है, सर्कल ऑफ वेलिस बनाती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, ठीक है, देखिएगा, टू एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज कौन कौन सी होती है, टू इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। इसके बाद में टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इसके बाद में वन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है, एक इंटरनल कम्युनिकेटिंग आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, टू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, टू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंड इसके बाद में है टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। और एक है बेसिलर, फर्स्ट एक है बेसिलर आर्टरी, वन बेसिलर आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, ठीक है। जो क्या करवाता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई कैसे सर्कल ऑफ वेलिस बनाती है। और जो सर्कल ऑफ वेलिस है, जो यहाँ से क्या निकलती है, सर्कल ऑफ वेलिस से क्या निकलती है, ब्रांचेस निकलती है, जो ब्लड सप्लाई कहां पे करवाती है, आई के अंदर, फोरहेड के अंदर और नोज के अंदर, ठीक है। जो आई के अंदर, फोरहेड और नोज के अंदर क्या करवाती है, ब्लड सप्लाई करवाती है। एंड इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो सर्कल ऑफ वेलिस की ब्रांचेस निकलती है, फर्स्ट टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कौन सी है, टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, टू इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, कौन सी है, टू इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी, टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, टू इंटरनल कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, टू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, टू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये जो और वन बेसिलर आर्टरी, जो ये जो आर्टरी है जो क्या करवाती है, अपने हेड फोरहेड और नोज के अंदर क्या करवाती है, ब्लड सप्लाई करवाती है। इज दैट क्लियर? और ये क्या करवाती है, अपने बेसिलर आर्टरी आती है जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम के अंदर करवाती है, ठीक है। जो इंटरनल जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, ठीक है, जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है जो अपने किसके कहां पे करवाती है ब्लड सप्लाई, इंटरनल कार्टिलेज के यहाँ पे, कम्युनिकेटिंग एट्रियम के यहाँ पे, ठीक है। बेसिलर जो ब्रेन स्टेम होता है वहां पे मेनली करवाती है, ठीक है। इसका डायग्राम द्वारा देखिएगा कि सर्कल ऑफ वेलिस कैसे बढ़ाता है, ठीक है, इस सर्कल ऑफ वेलिस कैसे बढ़ाता है। माना कि ये पूरा क्या है, ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, ब्रेन है, ब्रेन का पोस्टीरियर ऊपर से सेक है, ठीक है। ये इसको क्या नाम है, सर्कल ऑफ विलाइस, ठीक है, सर्कल ऑफ विलाइस, ओके। इज दैट क्लियर? इसमें क्या होता है डियर कि इसके अंदर बहुत सारी आर्टरीज आगे मिलती है, जैसे कि राइट कॉमन कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है, राइट कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, ठीक है। इसके बाद में राइट कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरीज, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगी अपने दूसरी आर्टरीज आएगी लेफ्ट मीडियल सेरेब्रल आर्टरीज, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है। जो ये पूरा क्या बढ़ाती है, सर्कल ऑफ वेलिस बढ़ाती है ब्रेन के अंदर, फोरहेड के अंदर, आई के अंदर और नोज के अंदर, यहाँ पे फिर यहाँ से क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर। मोस्टली क्या बढ़ाता है, क्वेश्चन आता है कि सर्कल ऑफ वेलिस को डिस्क्राइब कीजिए, डिस्क्राइब द सर्कल ऑफ वेलिस को पूछा जाता है हमेशा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की हमेशा ब्लड सप्लाई कैसे करती है, वो सीधा क्वेश्चन देता है, हेड एंड नेक के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होती है, तो पूरा समझाना। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कभी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में पूछ लेता है, कभी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बारे में पूछ लेता है हमेशा एग्जामिनर, ठीक है।
तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको हमेशा समझना है, ठीक है। ये हो गया ब्लड सप्लाई हेड एंड नेक के अंदर। इसके बाद में होता है इसका वेनस ड्रेनेज कैसे होता है, हेड और नेक का वेनस ड्रेनेज कैसे होता है, ठीक है। हेड और नेक का वेनस ड्रेनेज किस तरीके से होता है, इज दैट क्लियर। वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न हेड एंड नेक का, कि वेनस रिटर्न कैसे होता है, ठीक है। तो ये इसमें भी दो प्रकार से होता है। फर्स्ट वन तो है सुपरफिशियल वेन और दूसरी है डीप वेन, ठीक है। कौन सी है, सुपरफिशियल वेन और डीप वेन, दोनों के थ्रू होता है। सुपरफिशियल और डीप वेन, सुपरफिशियल वेन और डीप वेन दोनों तरीके से होता है। सुपरफिशियल वेन के अंदर कौन होती है, सुपीरियर थायराइड वेन, ठीक है, सुपीरियर थायराइड वेन। इसके बाद में कौन सी होगी, फेशियल वेन, लिंगुअल वेन, फेशियल वेन, लिंगुअल वेन, ठीक है। इसके बाद में टेम्पोरल वेन, ऑक्सीपिटल वेन, टेम्पोरल वेन, ठीक है, ऑक्सीपिटल वेन, और उसके बाद में मैक्सिलरी वेन, उसके बाद में कौन सी है, मैक्सिलरी वेन, ठीक है। और ये जाके कहां पे मिलाती है, ये ब्लड कहां पे जाती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर। कौन सी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर, एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर। और एक्सटर्नल जुगुलर वेन किसके अंदर ब्लड सप्लाई अपने डालती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन किसके अंदर, सबक्लेवियन वेन के अंदर, किसके अंदर, सबक्लेवियन वेन के अंदर, सबक्लेवियन वेन। और सबक्लेवियन वेन किसके अंदर डालती है, ब्रेकियोसिफेलिक वेन के अंदर, ब्रेकियोसिफेलिक वेन के अंदर, ठीक है। और ब्रेकियोसिफेलिक वेन किसके अंदर डालती है, सुपीरियर वेना केवा के अंदर, किसके, सुपीरियर वेना केवा। और सुपीरियर वेना केवा किसके अंदर रहता है, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। इज दैट क्लियर। ये तो है सुपरफिशियल वेन का ड्रेनेज। इसके बाद में है डीप वेन का, इसके अंदर कैसा होता है, इसके यहाँ पे साइनस होता है, ठीक है। किसके थ्रू, साइनस के थ्रू बताऊंगा। तो वेनस रिटर्न कैसे होता है, ऑक्सीजन आर्टरी सप्लाई क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया उन्होंने हेड एंड नेक के अंदर, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू, अपना हेड और नेक के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, ब्लड सप्लाई तो कर दी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया। अब वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन कौन सी वेन लेके आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो कौन होती है, सुपरफिशियल वेन होती है, और दूसरी होती है डीप वेन, ठीक है। दो तरीके से वापस विनस ड्रेनेज है, विनस रिटर्न वापस वहां से वापस दो तरीके से आता है। फर्स्ट आता है सुपरफिशियल वेन के थ्रू, दूसरा आता है डीप वेन के थ्रू, ठीक है। जो सुपरफिशियल वेन है, जो सुपरफिशियल वेन है, इसमें कौन कौन सी वेन आती है, सुपीरियर थायराइड वेन, फेशियल वेन, ठीक है, लिंगुअल वेन, टेम्पोरल वेन, ऑक्सीपिटल वेन, मैक्सिलरी वेन। ये जो वेन है ये करके लाके कहां ब्लड अपना कहां लाके छोड़ती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर। कहां पे लाके छोड़ती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर। और एक्सटर्नल जुगुलर वेन कहां पे छोड़ती है, लाके सबक्लेवियन वेन के अंदर। कहां पे, सबक्लेवियन वेन। और सबक्लेवियन वेन लाके अपना ब्लड छोड़ती है, कहां पे छोड़ती है, ब्रेकियोसिफेलिक वेन के अंदर। किसके अंदर, ब्रेकियोसिफेलिक वेन। और ब्रेकियोसिफेलिक वेन अपना छोड़ती है सुपीरियर वेना केवा के अंदर, और सुपीरियर वेना केवा अपना ब्लड छोड़ता है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। इज दैट क्लियर। तो ये था प्रोसेस किसका, सुपरफिशियल वेन का ड्रेनेज कैसे होता है, सुपरफिशियल वेन का ड्रेनेज कैसे होता है। हेड एंड नेक का वेनस ड्रेनेज था, ठीक है, हेड और नेक का वीनस जो ब्लड होता है वो कैसे वापस रिटर्न आता है, तो दो तरीके से होता है। फर्स्ट तो सुपरफिशियल है, दूसरा है डीप वेन के थ्रू। तो सुपरफिशियल वेन के थ्रू कैसे होता था, इसके अंदर सुपरफिशियल वेन में कौन कौन सी है, सुपीरियर थायराइड वेन आ गई, ठीक है। सुपरफिशियल के अंदर कौन सी, सुपीरियर थायराइड वेन, फेशियल वेन, लिंगुअल वेन, ठीक है, टेम्पोरल वेन, ऑक्सीपिटल वेन, ठीक है, और मैक्सिलरी वेन। ये सब वेन मिला के कहां पे अपना ब्लड लाके कहां पे छोड़ती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर। और एक्सटर्नल जुगुलर वेन है जो कहां पे लाके अपना ब्लड कहां छोड़ती है, सबक्लेवियन वेन के अंदर। और जो सबक्लेवियन वेन है जो कहां पे छोड़ती है अपना सबक्लेवियन वेन, ब्रेकियोसिफेलिक वेन के अंदर। और ब्रेकियोसिफेलिक वेन अपना ब्लड कहां पे लाके छोड़ती है, सुपीरियर वेना केवा के अंदर। सुपीरियर वेना केवा अपना ब्लड लाके छोड़ती है कहां पे, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से वापस जाता है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है, सॉरी राइट एट्रियम का ब्लड है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स के राइट वेंट्रिकल्स से लंग्स के अंदर, वहां के जाके वापस प्यूरिफाई होकर लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो ये था अपना सुपरफिशियल वेन का ड्रेनेज, हेड एंड नेक का। इसके बाद में देखते हैं डीप वेन। डीप वेन कहां से लाती है वेनस ड्रेनेज को,
ठीक है, डीप वेन। तो डीप वेन के अंदर क्या होते हैं, साइनस होते हैं, सुपीरियर सजेटल वेन साइनस, ठीक है, सुपीरियर सजेटल साइनस, इंफीरियर सजेटल साइनस, ठीक है, एंड सुपीरियर सजेटल साइनस, इंफीरियर सजेटल साइनस, ट्रांसफर सजेटल साइनस, सिग्मोइड साइनस, ट्रांसफर सजेटल साइनस, है ना। इसके बाद में है सिग्मोइड साइनस, ठीक है, कौन सा, सिग्मोइड साइनस, सिग्मोइड साइनस, ठीक है। ये जो डीप वेन का किसके थ्रू होता है, ब्लड डिवीजन किसके थ्रू होता है, साइनस के थ्रू, ठीक है। कौन कौन से साइनस, सुपीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर सजाइटल साइनस, ट्रांसफर सजाइटल साइनस, ठीक है, ट्रांसफर सजाइटल साइनस और सिग्मोइड साइनस, ठीक है। तो ये साइनस है जो क्या करवाते हैं, डीप वेन से थ्रू हेड एंड नेक का करवाते हैं। और ये ऑल साइनस वेन कहां लाके छोड़ती है, ऑल साइनस वेन, ठीक है, कहां पे लाके छोड़ती है अपना ब्लड, किसके अंदर, ये अपने इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर, किसके अंदर, इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर, इंटरनल जुगुलर वेन। और इंटरनल जुगुलर वेन अपने कहां पे जाके छोड़ती है, सब क्लेवियन वेन के अंदर, ठीक है, सब क्लेवियन वेन के अंदर। और सब क्लेवियन वेन अपना कहां पे जाके छोड़ती है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर, ब्रेकियोसेफेलिक वेन। और ब्रेकियोसेफेलिक वेन जाके कहां पे छोड़ती है अपना, सुपीरियर वेना के बाद, सुपीरियर वेना का ब्लड छोड़ता है राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो वेनस ड्रेनेज देखा था, फर्स्ट तो देखा था सुपरफिशियली, देख लिया था सुपरफिशियली के अंदर टेम्पोरल लिंगुअल मैक्सिलरी, ठीक है। ये जो वेन थी वो कहां पे लाके छोड़ रही थी अपना ब्लड, सबकी सब अपने कहां पे लाके छोड़ रही थी, अपना छोड़ रही थी एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर, ठीक है, इंटरनल सुपरफिशियल वेन, इंटरनल एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर, एक्सटर्नल जुगुलर वेन कहां पे, सबक्लिवियन वेन, सबक्लिवियन से ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ब्रेकियोसेफेलिक से सुपीरियर वेना के वजह से कहां पे, राइट एट्रियम के अंदर आ रहा था। अब डीप वेन के थ्रू कैसे होता है इसका, डीप वेन के अंदर वेनस ड्रेनेज कैसा होता है, डीप वेन के अंदर, डीप वेन क्या है, साइनस होता है, क्या होता है, साइनस। उन साइनस के अंदर क्या होता है, ब्लड आता है, और साइनस के थ्रू वापस क्या होता है, वेनस ड्रेनेज, वहां का वेनस ड्रेनेज होता है। तो कौन सा साइनस होता है, सुपर सजाइटल साइनस होता है, इंफीरियर सजाइटल साइनस होता है, और ट्रांसफर साइनस होता है, और सिग्मोइड साइनस होता है, ठीक है। ऑल साइनस कहां पे जाके वापस छोड़ते हैं ब्लड अपना, इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर, कहां पे छोड़ता है, इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। और इंटरनल जुगुलर वेन अपने कहां पे ब्लड लाके छोड़ती है, सब क्लेवियन वेन के अंदर, ठीक है। इंटरनल जुगुलर वेन कहां पे लाके छोड़ती है, सब क्लेवियन वेन के अंदर। और सब क्लेवियन वेन अपने कहां पे लाके छोड़ती है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर। और ब्रेकियोसेफेलिक वेन अपना ब्लड कहां लाके छोड़ती है, सुपीरियर वेना केवा के अंदर। और सुपीरियर वेना केवा अपना ब्लड लाके छोड़ता है राइट एट्रियम के अंदर। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप सब समझ में आ गया होगा। ये था अपना डीप वेन का वेनस ड्रेनेज कैसा होता है, ठीक है। तो डियर ये अपना पढ़ लिया है डीप वेन का वेनस ड्रेनेज किसके थ्रू होता है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप पीडीएफ फॉर्म के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। गूगल ड्राइव से आपको लिंक मिल जाएगी, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ले सकते हो, आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो अपने हेड एंड नेक का ब्लड सप्लाई कैसी होती है, वेनस ड्रेनेज कैसे होता है, वो दोनों क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अपने ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब के अंदर। ओके, नर्सिंग एक्सपर्ट को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।